ले जी, दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और इस स्क्वाड में जो खिलाड़ी मैंने आपको बताए थे वही खिलाड़ी शामिल है। सिर्फ एक चेंज की गई है और वो सरप्राइज चेंज की गई है मास सदाकत की। मास सदाकत को स्क्वाड में एंट्री क्यों नहीं मिली, उनकी जगह पे कौन स्क्वाड में शामिल हुआ है, इसके बारे में भी जो खबर आ रही है वो आपके सामने रखूंगा। क्या मास सदाकत डायरेक्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था हारिस रऊफ के बारे में कि सरफराज अहमद हारिस रऊफ के रास्ते की दीवार बन चुके हैं और आकिब जावेद शामिल करना चाहते हैं हारिस रऊफ को इस स्क्वाड में, लेकिन सरफराज अहमद ने मेरिट पर सिलेक्शन करते हुए मुखालफत की, हारिस रऊफ की एंट्री की और अब हारिस रऊफ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब्दुल समद के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एंट्री मारेंगे इस स्क्वाड में, तो वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में एंट्री मार चुके हैं। अब 4 सरप्राइज एंट्रियां हुई हैं इस स्क्वाड के अंदर। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बताता चलूं कि कौन कौन से नाम है पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो नंबर 1 पर जो है वो कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा इस स्क्वाड की। उसके अलावा अब्दुल समद स्क्वाड में शामिल हुए हैं फ़हीम अशरफ, इब्रार अहमद, फ़खर जमान और ख्वाजा नाफे की सरप्राइज एंट्री हुई है मास सदाकत की जगह, क्योंकि मास सदाकत की जगह पाकिस्तान के पास ऑलरेडी काफ़ी ओपनर हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को विकेट कीपिंग में भी मसला आ रहा है। उस्मान खान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं सिलेक्टर के, तो इस वजह से ख्वाजा नाफे को एक काफ़ी अरसे के बाद चांस मिलने जा रहा है पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम में। हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करें और जो विकेट कीपिंग वाली स्लॉट है मिसिंग है ख्वाजा नाफे उसको फिल करें। उसके अलावा मोहम्मद नवाज मैच विनर, उसके अलावा मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, इनकी एंट्री हुई है। नसीम शाह हारिस रऊफ की जगह पाकिस्तान की टीम में आए हैं। ILT में नसीम शाह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, ख़ास तौर पर आखिरी ओवर्स में इन्होंने जो बॉलिंग की है वो कमाल की बॉलिंग की है और इन्होंने एक सुपर ओवर भी बड़ा अच्छा किया था ILT में। उसके अलावा साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान की एंट्री हुई है। उसके अलावा उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है। इसमें 4 सरप्राइज एंट्रियां हुई हैं। एक सरप्राइज एंट्री हमारे जो सबसे जो बड़े पावर हिटर हैं ख्वाजा नाफे उनकी हुई है। उसके अलावा अब्दुल समद, नसीम शाह और शादाब खान, ये 4 सरप्राइज एंट्रियां इस स्क्वाड में हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मास सदाकत की, तो मास सदाकत को स्क्वाड में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि पाकिस्तान को एक विकेट कीपर की ज़रूरत थी, एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर की, जिसको उस्मान खान के साथ श्रीलंका के टूर पर आजमाया जाए और हो सकता है कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी बन जाएं अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मास सदाकत की जो परफॉर्मेंस है, जो बांग्लादेश लीग में मास सदाकत खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर मास सदाकत अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं बांग्लादेश लीग में तो उनकी डायरेक्ट बांग्लादेश से फिर एंट्री भी हो सकती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो कि BPL खेल रहे हैं, बिग बैश लीग खेल रहे हैं, उनको इस स्क्वाड के अंदर जगह नहीं मिल सकी। वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पाकिस्तान में आएंगे। तो बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसके साथ ज्यादती हुई है? मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल अगर कम्बिनेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस स्क्वाड में 4 स्पिनर हैं और शादाब खान जिनकी जगह आए हैं, शादाब खान एक ऑलराउंडर का स्लॉट जो है उसको फिल करेंगे और शादाब खान का सुफियान मुकीम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि शादाब खान बैटिंग में भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो सुफियान मुकीम की मुझे लगता है कि इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी। इतना बदकिस्मत प्लेयर है वो, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद, टॉप विकेट टेकर होने के बावजूद पाकिस्तान के स्क्वाड में उसको जगह नहीं मिली। तो बेस्ट ऑफ लक जी पाकिस्तान के इस स्क्वाड के लिए जो श्रीलंका के अंदर उतरने जा रहा है और ये 3 मैचों की सीरीज़ 7, 9 और 11 जनवरी को खेली जाएगी। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है स्क्वाड के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई है, किस खिलाड़ी की स्क्वाड में एंट्री होनी चाहिए थी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।